विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज फिर से स्टेट और सीटेट से हम शिक्षण कला और पैडागोजी से हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्वेश्चनों का सिलसिला। और ये क्लास कितने बजे होती है, तो डेली 2 PM पे होती है। तो आप लोग 2 बजे दीपा एकेडमी से जुड़ना नहीं भूलिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और जल्द ही आपको इस चैनल पर सीटेट का PYQ सीरीज आने वाला है। तो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको दीपा एकेडमी से जुड़े रहना है और बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि टाइम से आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, जब शिक्षक छात्रों को सोचने पर मजबूर करता है तो यह किस प्रकार की शिक्षा है। ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से इसका फटाफट आंसर कमेंट में दीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, अनुकरणात्मक से, ऑप्शन बी है रचनात्मक से, और ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धात्मक से, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय से। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, जब शिक्षक छात्रों को सोचने पर मजबूर करता है तो किस प्रकार की शिक्षा है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब शिक्षक छात्रों को सोचने पर मजबूर करता है तो वो रचनात्मक हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके स्क्रीन पर, बालक की पूर्व जानकारी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना कहलाता है। बालक की पूर्व जानकारी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना कहलाता है, क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, और ऑप्शन सी है संप्रत्यय कहलाता है, और ऑप्शन डी है अवलोकन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और जितने लोग भी जुड़े हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रत्यय। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या है, पाठ्यक्रम बनाना है, स्कूल की व्यवस्था देखना है, और ऑप्शन सी है बालकों की समझ और व्यवहार का अध्ययन करना है, और ऑप्शन डी है परीक्षा लेना है। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो पाठ्यक्रम तैयार करना है नहीं, स्कूल की व्यवस्था देखना है ये भी नहीं होगा, बालकों की समझ और व्यवहार का अध्ययन करना है, बिल्कुल सही, बालकों की समझ और व्यवहार का अध्ययन करना है, परीक्षा लेना ये भी नहीं होगा। जैसे कि जीन पियाजे ने बालकों की समझ और व्यवहार पर अध्ययन किया था और उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया है, कॉग्निटिव थ्योरी दिया है, संज्ञानात्मक विकास पर उन्होंने सिद्धांत दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की उम्र में कौन सा चरण होता है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बीच में कौन सा चरण होता है, पूर्व संक्रियात्मक होता है, और ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक होता है, और ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रियात्मक होता है, और ऑप्शन डी है संवेदी गामक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए और ये भी बताइए कि पियाजे ने कौन सा थ्योरी दिया था। जीन पियाजे ने कौन सा थ्योरी दिया था, ये भी साथ में बताना है। पूर्व संज्ञानात्मक कितने से कितने एज में होता है, मूर्त संज्ञानात्मक कब होता है, और औपचारिक संज्ञानात्मक कब होता है, और संवेदी गामक कब होता है। तो इसके पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कितने स्टेज दिए थे, 4 स्टेज दिए थे। तो चलिए आज इसको जान ही लेते हैं 4 स्टेज में कौन कौन दिया था, जान लेते हैं। स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास, आप लोग थोड़ा सा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो पहला स्टेज क्या हो जाएगा इसका, आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में तो इसके बहुत सारे नाम हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं। सेंसरी मोटर,
ये कब होता है? ये जन्म से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। ये जन्म से लेकर कब होता है? 2 ईयर्स तक होता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिया भी बोलते हैं। ज्ञानेंद्रिया में कितने होते हैं? त्वचा हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, टंग हो गया हमारा, तो ये सब ज्ञानेंद्रिय में आता है। तो ये 2 साल के बच्चों में होता है। वो टच से ही बच्चा पहचान जाता है कि अगर कोई अनजाना आदमी ने उसको अगर गोद में लिया है तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। 0 से 2 साल तक के बच्चा क्या होता है? अनजान लोगों के संपर्क में आने से पहले ही रोने लगता है, क्योंकि उसको टच से पता चल जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा प्री ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो ये क्या होता है? संक्रियात्मक होता है। इसको संक्रियात्मक भी बोलते हैं। ये होता है 2 से 7 ईयर्स के बीच में। और तीसरा हो गया आपका, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसको हम बोलते हैं हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक। ज़्यादातर आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिएगा। ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। इसमें क्या होता है? बच्चा देखकर किसी चीज़ को रिलेट करने लगता है। जैसे कि वो अगर गाय को देखा, गाय को अगर 4 पैर है तो वो रिलेट करेगा। अगर उसके घर में पेट है, अगर कुत्ता पाला गया है तो वो रिलेट करेगा कि जो कुत्ते को भी 4 ही पैर होते हैं। तो ये कितने साल के बीच होता है? ये 7 से 11 साल के बीच होता है। और चौथा और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशनल, इसको क्या बोलते हैं? ये कितने साल की होता है? 11 ईयर्स या उससे ज़्यादा एंड अबव। इसको औपचारिक भी बोलते हैं और इसको अमूर्त भी बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक। इसमें क्या होता है? बच्चा जो चीज़ सामने नहीं भी रहता है उसके बारे में ये सोचता है। तब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से? क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है 7 से 11 साल के बीच में। तो 7 से 11 साल कौन सा हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सजग शिक्षक का तात्पर्य है। सजग शिक्षक का तात्पर्य क्या है? डांटने वाला। ऑप्शन बी है केवल पढ़ाने वाला। और ऑप्शन सी है बच्चों की आवश्यकता को पहचानने वाला। और ऑप्शन डी है परीक्षा लेने वाला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए। तो केवल क्या है? निगेटिव है। और क्वेश्चन में निगेटिव नहीं पूछा जा रहा है, पॉजिटिव पूछा जा रहा है। तो निगेटिव केवल हो गया, तो इसको कट करके ऑप्शन से हटाइए। और डांटने वाला भी निगेटिव हो गया, तो इसको भी हटा दीजिए। बच्चों की आवश्यकता को पहचानने वाला और ऑप्शन डी बोल रहा है परीक्षा लेने वाला। तो दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आप लोगों को? जल्दी से कॉमेंट में बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की आवश्यकता को पहचानने वाला, सिर्फ परीक्षा लेने वाला नहीं। तो बी सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षण में विविधता लाने का उद्देश्य है। शिक्षण में विविधता यानी डिफरेंस लाने का उद्देश्य है
समय बिताना, ऑप्शन बी है शिक्षक को आराम देना, और ऑप्शन सी है छात्रों में रुचि बनाए रखना, और ऑप्शन डी है परीक्षा से डराना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समय बिताना नहीं, शिक्षक को आराम देना ये भी नहीं होगा, परीक्षा से डराना ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों में रुचि बनाए रखना ताकि वह आनंदपूर्वक पढ़ सके। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक सीखता है केवल सिखाने से, अपने अनुभव से, और ऑप्शन सी है रटने से, और ऑप्शन डी है इन सभी से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। केवल ये निगेटिव है, कट कर दीजिए, रटने से ये भी निगेटिव है, अपने अनुभव से इन सभी, तो ये दोनों कट गया तो इन सभी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसको पढ़िए और फटाफट से कमेंट में राइट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों को डराना, सहयोग और अनुभव आधारित शिक्षा देना, और ऑप्शन सी है परीक्षा पास कराना, और ऑप्शन डी है तेजी से पाठ्यक्रम खत्म करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चों को डराना ये क्या है? निगेटिव है। परीक्षा पास कराना, सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं होगा, ये भी निगेटिव है। तेजी से पाठ्यक्रम खत्म करना ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग और अनुभव आधारित शिक्षा देना, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा में आईईपी का मतलब होता है। समावेशी शिक्षा में आईईपी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या बोल रहा है? इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, और ऑप्शन सी है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, और ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा में क्या होता है? सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है, उसमें बिना भेदभाव किए हुए, नहीं किसी का जाति, नहीं रंग, न रूप, नहीं विकलांगता, ये सब बिना देखे हुए, नहीं होशियार बच्चे और कमज़ोर बच्चों को, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आईईपी का मतलब क्या हो जाएगा? तो फटाफट से आप लोग बताइए आईईपी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम नहीं होगा, और न ही इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन पेपर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम मतलब व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल में यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। यहाँ पे सभी बच्चों को अलग ध्यान में रखते हुए पढ़ाना कार्यक्रम। ये सरकारी स्कूलों में मुफ्त में दिया जाता है। यहाँ पे जो भी बच्चा कमज़ोर हो उनको क्या किया जाता है? अलग से सहायता के रूप में दिया जाता है। ये सरकारी स्कूल में मुफ्त में मिलता है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? मूल्यांकन का मुख्य कार्य है छात्रों की रैंक बनाना, और ऑप्शन बी है शिक्षक की निगरानी करना, और ऑप्शन सी है सुधार करना, सीखने में सुधार करना, और ऑप्शन डी है होमवर्क देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का मुख्य कारण यानी कि इवैल्यूएशन, असेसमेंट और आकलन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की रैंक बनाना। सिर्फ रैंक बनाना नहीं, निगेटिव हो गया। शिक्षक की निगरानी करना ये भी नहीं होगा। सीखने में सुधार करना, होमवर्क देना ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? सीखने में सुधार करने के लिए। मूल्यांकन करके पता लगाया जाता है बच्चों में कहाँ में पे क्या कमी है पढ़ने में, और फिर वहाँ उसको उपचारात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा मूल्यांकन अधिगम के बाद होता है? कौन सा मूल्यांकन अधिगम के बाद होता है? यानी कि क्लास के अंत में, पाठ्यक्रम क्लास या कार्यक्रम या प्रोग्राम किसी के भी अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो वो कौन सा मूल्यांकन है? प्रारंभिक, सतत, संकलनात्मक, सम्मेटिव और फॉर्मेटिव। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग राइट आंसर। कौन सा मूल्यांकन अधिगम के बाद होता है? यहाँ पे बाद में पूछा गया है, तो प्रारंभिक तो होगा नहीं, सतत ये भी नहीं होगा। सतत क्या होता है? डेली होता है, सप्ताह में होता है, महीने में होता है, साल में होता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा मूल्यांकन अधिगम के बाद होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। फॉर्मेटिव कब होता है? क्लास के दौरान होता है, अधिगम के दौरान होता है,
पढ़ाते पढ़ाते टीचर क्या करते हैं, बीच में ही क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो फॉर्मेटिव होगा नहीं तो सम्मेटिव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सम्मेटिव कब होता है, हमेशा क्लास कार्यक्रम के अंत में होता है, अधिगम के अंत में होता है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सी विधि बहुसंवेदी अधिगम को बढ़ावा देती है। यहाँ पे मल्टी सेंसरी के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा व्याख्यान, आईसीटी आधारित शिक्षण, और ऑप्शन सी है मौखिक परीक्षा, और ऑप्शन डी है गृह कार्य। सबसे पहले आप लोग आईसीटी का फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, और कौन सी विधि बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी अधिगम को बढ़ावा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीटी आधारित। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था, कौन सी विधि बहुसंवेदी होती है, तो आईसीटी की आधारित शिक्षण, तो सी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मल्टी सेंसरी के बारे में भी जान लेते हैं। मल्टी सेंसरी क्या होता है, तो मल्टी सेंसरी होता है एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग एक साथ किया जाता है। क्या होता है इसमें, एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से इसको पढ़िए और जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग को जेडपीडी से, जो कि आप लोगों को पहले ही कितनी बार पढ़ा चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। पियाजे ने दिया था, स्किनर ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, और ब्रूनर ने दिया था। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है, पियाजे का, स्किनर का, वाइगोत्स्की का, ब्रूनर का। था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की का, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है, स्कैप फोल्डिंग का सही अर्थ है। स्कैप फोल्डिंग का सही अर्थ क्या है, शिक्षा का प्रबंधन, पाठ्यक्रम को छोटा करना, और ऑप्शन सी है अधिगम में मार्गदर्शन देना, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम में मार्गदर्शन देना, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ट्रायल एंड एरर क्या होता है, ये समस्या हल करने की एक मूलभूत विधि है। ये क्या है, ये समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है। इससे क्या होता है, संभावित हल को बार बार प्रयास करने पर जब तक कि इसका सही उत्तर नहीं आ जाता है तब तक ये ट्रायल करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, एडवर्ड
थॉर्नडाइक। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों को क्या चाहिए? दंड चाहिए, अलग स्कूल चाहिए, विशेष सहायता और समझ चाहिए और रटवाना चाहिए। दंड, रटवाना और अलग स्कूल ये भी नहीं, अलग थलग नहीं करना है बच्चों को, पृथक पृथक नहीं बांटना है, उससे क्या होता है, हीन भावना उत्पन्न होता है बच्चों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष सहायता और समझ देना चाहिए। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सफल शिक्षक वह होता है जो अधिक पढ़ाए, अधिक सख्त हो, और ऑप्शन सी है छात्रों की आवश्यकताओं को समझे, और ऑप्शन डी है मोबाइल का प्रयोग करे। अधिक पढ़ाए नहीं, ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, अधिक सख्त हो ये भी नहीं होगा, मोबाइल का प्रयोग करे ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, पियाजे के अनुसार अधिगम क्या है? रटंत प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधि है, और ऑप्शन सी है सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय ग्रहण है। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम क्या है? रटंत प्रक्रिया है, सामाजिक गतिविधि है, सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया और निष्क्रिय ग्रहण है, ग्रहण करना है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रटंत क्या है? निगेटिव है, सामाजिक गतिविधि है और सक्रिय, सामाजिक गतिविधि है और सक्रिय ये भी पॉजिटिव लग रहा है, सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया है, और निष्क्रिय ग्रहण है तो ये भी निगेटिव है, इसको भी कर। सामाजिक और सक्रिय में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सामाजिक तभी हो पाएगा जब सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया होगी। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कनेक्शनवाद सिद्धांत किससे जुड़ा है? थॉर्नडाइक से, जॉन डुई से, ब्रूनर से, और ऑप्शन डी है स्किनर से। तो कनेक्शनवाद सिद्धांत क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। कनेक्शनवाद सिद्धांत क्या है? मस्तिष्क के कामकाज को समझाने का प्रयास करता है। ये क्या करता है? ये माइंड से रिलेटेड है, ये माइंड को वर्क को समझाने की कोशिश करता है। किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये कितने से कितने तक के थे? 1874 से 1949 तक के थे। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, सीटेट में पूछ सकता है। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्रभाव क्या होता है? निगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है और पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में से सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़िए और फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या है? छात्र डरता है, छात्र का गलत व्यवहार बढ़ता है, और ऑप्शन सी है छात्र का सकारात्मक व्यवहार मजबूत होता है, और ऑप्शन डी है छात्र निष्क्रिय होता है। छात्र डरता नहीं है, छात्र का गलत व्यवहार बढ़ता है ये भी नहीं होगा, छात्र निष्क्रिय होता है नहीं, सी हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर। अधिगम का सबसे उपयुक्त माध्यम है भय, अनिवार्यता, रुचि और प्रेरणा, और ऑप्शन डी है अनुशासन। भय क्या है? निगेटिव, अनिवार्यता कंपल्सरी ये भी नहीं होगा, अनुशासन भी नहीं होगा, रुचि और प्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। रचनावादी अधिगम दृष्टिकोण में कौन महत्वपूर्ण होता है? यहाँ पे रचनावादी अधिगम के बारे में पूछा गया है। शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है, और ऑप्शन डी है परीक्षा होता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? रचनावादी अधिगम दृष्टिकोण में कौन महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। मूल्यांकन का प्रकार जिसमें सतत और विस्तृत मूल्यांकन होता है, सम्मेटिव होता है, कॉम्पिटिटिव होता है यानी कि प्रतिस्पर्धा, तुलनात्मक, और ऑप्शन सी है सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, और ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का प्रकार जिसमें सतत और विस्तृत मूल्यांकन होता है वो कौन हो जाएगा? तो सम्मेटिव क्या होता है? क्लास के अंत में होता है तो ये नहीं होगा। कम्पिटिटिव यानी तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं करना है ये भी निगेटिव, स्टैंडर्ड ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोगों को सीसीई का फुल फॉर्म बताना है कमेंट में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
जो कि सीबीएसई द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, सतत यानी कि लगातार तरीके से व्यापक रूप से यानी बच्चों के संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और उनके सभी पक्ष पे मूल्यांकन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में शिक्षक की भूमिका होती है कंट्रोलर के रूप में, गाइड के रूप में, लीडर के रूप में, इवैल्यूएटर के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाइड के रूप में होता है। क्या होता है, टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन का तात्पर्य क्या है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विभेदित निर्देश। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, विभेदित निर्देश। यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन क्या तात्पर्य पूछा जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग ऑप्शन पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या पूछ रहा है, सबको एक जैसा पढ़ाना चाहिए। तो डिफरेंस है तो सबको एक जैसा, इसको पहले ही कट कर दीजिए। विभिन्न क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना चाहिए, ये पॉजिटिव लग रहा है। अलग अलग स्कूल बनाना चाहिए, केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, केवल तेज छात्रों पर, ये भी नेगेटिव हो गया। तो जल्दी से आप लोग बी और सी में से राइट आंसर बताइए, इसमें से दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्न क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। जो हर बच्चे का अलग अलग क्षमता होता है, उनका सीखने का तौर तरीका, उनके सीखने का क्षमता अलग अलग होता है, तो अलग अलग अनुसार शिक्षा देना चाहिए। तो बी विल बी राइट आंसर। अलग अलग स्कूल नहीं बनाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन पूछ रहा है अधिगम का प्रमुख अवरोधक कौन है। यहाँ पे अवरोधक यानी कि निगेटिव पूछ रहा है, प्रतियोगिता है, आत्मबल की कमी है, और ऑप्शन सी समूह कार्य है, और ऑप्शन डी शिक्षक का सहयोग है। तो प्रतियोगिता क्या है और आत्मबल की कमी, समूह कार्य ये पॉजिटिव है, शिक्षक का सहयोग ये भी पॉजिटिव है, प्रतियोगिता आत्मबल में से सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो प्रतियोगिता से आत्मबल ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन पर। शिक्षा का लाभ है समय की बचत होती है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, और ऑप्शन सी है अनुशासन में कमी होती है, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से जानने में क्लास का टाइमिंग बढ़ जाता है, तो आप लोग बीच क्लास में से नहीं जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। शिक्षा का क्या होता है, एक साथ दी जाने वाली शिक्षा। इसमें सभी प्रकार के बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, जो ज़्यादा विशेष बालक है या जो कमज़ोर बालक है, सबको एक साथ शिक्षा देना होता है। तो शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा, समय की बचत, सामाजिक कौशल का विकास, अनुशासन में कमी, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा समय की बचत नहीं, अनुशासन में कमी भी नहीं, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना भी नहीं। तो सामाजिक कौशल का विकास, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी है केवल उत्तर देना, और ऑप्शन सी है व्याख्यान देना, और ऑप्शन डी है पुस्तक पढ़वाना। तो केवल इसको कट कर दीजिए, पुस्तक पढ़वाना, व्याख्यान देना, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ व्याख्यान करने से बच्चों में आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा, तो इसको कट कर दीजिए। पुस्तक पढ़वाना भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, चाइल्ड इज एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन लर्निंग। यह किस दृष्टिकोण का विचार है, व्यवहारवादी का, रचनावादी का, परंपरागत का, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चाइल्ड इज एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन लर्निंग, यह किस दृष्टिकोण का विचार है। तो इसका राइट आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनावादी का। व्यवहारवादी का भी नहीं होगा, परंपरागत का, निष्क्रिय का नहीं होगा। यहाँ पे क्या एक्टिव पार्टिसिपेट एक्टिव तरीके से क्या सक्रिय रूप से भाग लेने, अधिगम में भाग ले रहा है बच्चा, तो यह किस दृष्टिकोण से होगा, तो रचनात्मक से होगा। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है, क्या है, प्रमाण पत्र प्राप्त करना, और ऑप्शन बी है नौकरी प्राप्त करना, और ऑप्शन सी है समग्र व्यक्तित्व का विकास करना, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम खत्म करना। तो कौन सा इसमें निगेटिव है उसको कट कीजिए और जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए। तो प्रमाण पत्र प्राप्त करना, सिर्फ प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र प्राप्त करना ये नहीं होगा, नौकरी प्राप्त करना ये भी नहीं होगा, पाठ्यक्रम खत्म करना ये भी नहीं होगा, बच्चों का समग्र विकास यानी कि स्वर्णिम विकास करना, तो सी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ भी आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कंटेंट और क्लास के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।